गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं हूं संभव जैन और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स की रिवीजन के लिए जो एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है अपनी वो। तो ये वीडियो नंबर 4 है, 3 वीडियो आ चुके हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएफए अवार्ड्स 2025 का आयोजन गोवा में किया गया। या आप पहले ऑप्शन पढ़ लो इसके 5 सेकंड में, फिर आंसर दूंगा। पढ़ लिए? तो देखो दोस्तों, आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन गोवा में नहीं किया गया था, ठीक है, जयपुर में किया गया। ये जयपुर में, राजस्थान, जयपुर में। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिल्म लापता लेडीज़ को सर्वाधिक अवार्ड प्राप्त हुए, ये बात ठीक है। लापता लेडीज़ को लगभग 10 अवार्ड के आसपास प्राप्त हुए थे, तो ये सही है दूसरा स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया था कितने कथन सही, कौन सा कथन सही है, तो बी सही है इसका, केवल 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सोचिए 5 सेकंड में अपना आंसर। सोच लिया? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ओके, यहाँ थोड़ा ए नहीं 1 2 3 होना चाहिए था, थोड़ा वैसा ABC लिख गया, वो तो आप समझदार हो, गलती से हो गया था। नवीनतम रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 14वीं रही। तो जो ग्लोबल इंडेक्स जारी हुआ टेररिज्म वाला, उसमें 14वीं रैंक रही है इंडिया की। और सर्वाधिक आतंकवादिक प्रभावित क्षेत्र साहिल ही रहा है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का। यानी ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, 1 2 3 सही तीनों। अगला आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सोच लिया? हो गया। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा टर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद शुरू किया गया, तो ये बात गलत है दोस्तों। ये ऑपरेशन ब्रह्मा टर्की और सीरिया के आने के बाद शुरू नहीं किया गया था। ये म्यांमार में और थाईलैंड में जो भूकंप आए थे ना, उसके बाद ये शुरू किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है इसका। ये ए भी जो लिख गए हैं, थोड़ा आप इसमें समझदार हो, गलती से 1 और 2 होगा। इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत ने प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान की। तो ये बात तो ठीक ही है भाई, इसीलिए तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था, ताकि म्यांमार थाईलैंड में भूकंप से बचाव हो सके। तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, पढ़ लिया? फ्रेम टू मिशन स्पेस एक्स का मिशन है, ये बात सही है। हाल ही में फ्रेम टू मिशन स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया था, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षाओं में पहुंचाने का इसका लक्ष्य था, इसका उद्देश्य था। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहाँ हुआ? तो ये आपके सामने ऑप्शन आ गए, लो। थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हो गया था, पर चलो अब दिख रहा होगा। तो स्टार्टअप महाकुंभ दोस्तों कहाँ पर हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। महाकुंभ मेला थोड़े में पूछा, जो इलाहाबाद लगा दोगे तो मैं ना, इलाहाबाद तो ये नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और ये जो जनजाति मिनिस्ट्री होती है अपनी, उसके द्वारा शुरू किया गया था ये मेला, जनजाति मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025, ठीक है, इंद्र 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? देख लिया? इंद्र का जो आयोजन हुआ है दोस्तों, वो चेन्नई में हुआ है, अभी हाल ही में। ये इसका 14वां संस्करण था, और ये 28 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक आयोजित हुआ था। 28 मार्च से 2 अप्रैल चेन्नई में इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल। 22 मार्च को तो जल दिवस बनता है, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस बनता है, ओजोन दिवस। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस बनता है, तंबाकू निषेध, ठीक है जनाब। सब बता देता हूँ मैं। और 2 अप्रैल को कौन सा है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। अगला, ज़ूविन प्लेटफॉर्म के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सोचो। तो इसमें दोस्तों ज़ूविन के बारे में ये जो सी स्टेटमेंट है, वन्य जीव पर्यटन को बढ़ाना, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि ये वन्य जीव से नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, स्वास्थ्य संवर्धन से, ठीक है, स्वास्थ्य सुरक्षा से रिलेटेड है।
ना कि वन्य जीव से। तो सी इसका गलत है। बाकी ये ऑनलाइन पोर्टल है इंडिया का, रेबीज सर्पदंश से बचने के लिए हाल ही में शुरू किया गया है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी ही इसमें सही नहीं है। अगला, परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी का निर्माण किस देश ने किया? पनडुब्बी किसकी है? तो पनडुब्बी है दोस्तों रूस की, ठीक है, रूस की। तो रूस इसका आंसर हो जाएगा। मैं 5 सेकंड इसलिए गैप लेता हूँ ताकि आप सोच सको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, लुईस ग्लेशियर किस देश से संबंधित है? ये ऑप्शन है, सोच लिया करो 5 मिनट, दिमाग चले ना आपका भी। लुईस जो ग्लेशियर है दोस्तों, वो केन्या में एक ग्लेशियर है जो हाल ही में पिघल गया है, सुर्खियों में रहा था, केन्या का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, सारथी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सारथी पोर्टल दोस्तों भी हाल ही में हरियाणा सरकार ने शुरू करी थी, ठीक है, और ये इसलिए शुरू की गई है ताकि सरकारी दस्तावेजों तक लोगों की पहुंच बन सके, ठीक है जनाब, सरकारी दस्तावेजों तक। अगला सवाल, मोरक्को द्वारा शुरू की गई वाटर हाईवे प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन है आपके। वाटर हाईवे प्रोजेक्ट, तो वाटर हाईवे प्रोजेक्ट का जो मकसद है दोस्तों वो ये है कि गंभीर जल संकट से बचा जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी की कमी से निपटना। वाटर हाईवे बनेगा मोरक्को में। अगला सवाल, टाइगर ट्रैम्प अभ्यास किन देशों से रिलेटेड है? टाइगर ट्रैम्प अभ्यास दोस्तों भारत और अमेरिका से संबंधित है, ठीक है, भारत और अमेरिका से। अगला, एबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? सोचो। ये मिला है दोस्तों मसाकी काशीवीरा को। किसे मिला है? मसाकी काशीवीरा। ये गणित के क्षेत्र में, इसको गणित का नोबल कहते हैं, गणित का नोबल, एबेल पुरस्कार। अगला, कच्चा तीबू द्वीप के बारे में कौन सा कथन सही है? जरा इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में सोचो। कच्चा तीबू द्वीप, ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट हैं। तमिलनाडु विधानसभा ने इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया, ये बात बिल्कुल सही है, अभी हाल ही में किया था। भारत सरकार ने इसे श्रीलंका से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, प्रस्ताव पारित हो गया ये बात ठीक है, लेकिन कच्चा तीबू द्वीप को भारत सरकार अभी श्रीलंका से वापस लेने के प्रोसेस में स्टार्ट ही नहीं हुई है। ये डिस्प्यूट का टॉपिक है, अभी फ़िलहाल जो है ऐसा कोई भी काम शुरू नहीं किया गया। ये स्टेटमेंट गलत था। तो केवल पहला सही है, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक कथन सही है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण दिया गया? अब जब नाम में ही श्रीलंका लग गया तो ससुर श्रीलंका तो आंसर ही हो जाएगा, है ना। तो इसमें तो बिना सोचे समझे श्रीलंका ही जवाब हो गया सीधे सीधे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, रामेश्वरम भारत और तल्लई मान्नारम श्रीलंका के बीच प्रस्तावित पम्बन ब्रिज कनेक्टिविटी किस प्रकार की कनेक्टिविटी है? अच्छा सवाल है। तो दोस्तों ये कि ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनना है अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसको कहा गया है पम्बन ब्रिज रेलवे। ये वर्टिकल लिफ्ट है, ये याद रखने वाली बात है। लगभग इसकी जो लंबाई है वो 2.08 किलोमीटर है, ठीक है। अगला, चाय निर्यात में भारत की स्थिति क्या है? कौन से नंबर पे है चाय निर्यात में इंडिया? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो जो है चाय निर्यात में पहले स्थान पर दोस्तों देखो केन्या है, केन्या। दूसरे पे अपना इंडिया है और तीसरे पे है श्रीलंका। तीनों ही बता दिया मैंने, ठीक है। ये सुर्खियों में था चाय निर्यात, पहले पे केन्या, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे श्रीलंका। अगला सवाल, 34वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान महापद्यर्ष साधु भद्रेश दास को चुना गया, जिसकी घोषणा 2025 में की गई। इनके बारे में आप बताओ। हैं तो देखो, उन्हें ये सम्मान उनकी संस्कृत कृति स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया, सही बात है। 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास जी को मिला है उनकी संस्कृत की रचना स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए, पहला स्टेटमेंट सही है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, तो ये बात भी दोस्तों ठीक है, दोनों ही बात इसकी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आखिरी सवाल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है ऐसी पहलों से आपको फ़ायदा होगा। शुक्रिया।